आज हम बात करने वाले हैं CSR यानी कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग वायरिंग डायग्राम के बारे में और PSC सर्किट यानी परमानेंट सर्किट करंट के बारे में। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में भी हम बात करेंगे और इन दोनों की वायरिंग को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो AC आता है यानी हम जो ख़रीद कर AC लेकर आते हैं ये PSC सर्किट यानी परमानेंट सर्किट करंट हमें उसके अंदर इंस्टॉल मिलता है। CSR वायरिंग की हमें कब ज़रूरत पड़ती है? जब हमारा AC हाई एम्पेयर लेता है तो हम उसके अंदर फिर रनिंग कैपेसिटर चेंज करके देखते हैं। अगर रनिंग कैपेसिटर से वो नहीं चलता है तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके स्टार्टिंग और रनिंग के पॉइंट के ऊपर, जो कंप्रेसर के ऊपर 3 पॉइंट बने होते हैं उसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग और रनिंग का उसके ऊपर टॉर्च देते हैं, कंप्रेसर को एक झटका देते हैं कैपेसिटर यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर की मदद से। अगर वो चल जाता है तो हम फिर उसके अंदर CSR वायरिंग यानी पहले उसके अंदर परमानेंट सर्किट करंट वायरिंग डायग्राम थी तो उसके अंदर हम क्या करते हैं CSR वायरिंग डायग्राम में उसको चेंज कर देते हैं, यानी उसके अंदर एक रिले लगाई जाती हैं और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर एक्स्ट्रा लगाया जाता है। रनिंग कैपेसिटर पहले से ही उसके अंदर होता है। तो रिले हमारी क्या काम करती हैं? जब पावर सप्लाई रिले पर जाती है तो उसके बाद वो स्टार्टिंग का टॉर्च देकर और न्यूट्रल हो जाती है स्टार्टिंग के पॉइंट से, और रनिंग को सीरीज बना के उसको सप्लाई उसकी रेगुलर रखती है। ये हमारा रिले का काम होता है, क्योंकि बार बार हम उसको टॉर्च नहीं दे सकते हैं, तो ये रिले का काम होता है। तो उसमें हमें परमानेंट एक रिले लगा देनी है और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा देना है, और ये लोड के अकॉर्डिंग होता है, यानी ये हमारी विंडो में भी अप्लाई होती है और स्प्लिट में भी अप्लाई होती है, और ये टन वाइज जो है इन दोनों में फ़र्क होता है स्टार्टिंग के कैपेसिटर में और रिलो के अंदर। और ये सिर्फ नॉन इन्वर्टर ACO के अंदर ही यूज़ होती हैं, न कि इन्वर्टर ACO के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि वायरिंग कैसे डिज़ाइन की जाती है, और हम कुछ ऐसी टिप्स भी इस वायरिंग में आपको बताएंगे जो हमेशा आपको याद रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कंप्रेसर आ गया, वोल्टेज टाइप रिले आ गई, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर आ गया। हमारी PCB एक सर्किट बोर्ड है। तो दोस्तों देखिए, इसमें ये हमारा कंप्रेसर की कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, ये तीनों पॉइंट इसके अंदर है। कॉमन हमारा 5 नंबर पे है, और हम जो हमारा जो PCB से समझ लीजिए या हमारा न्यूट्रल जो आ रहा है ये 5 है, ठीक है। और इसके ऊपर 1 नंबर जो होता है, ये आपको रिले के ऊपर ऐसे ही नंबर नज़र आएंगे, 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, इसमें 3 नंबर नहीं होता है। ये रिले आपको ऐसे ही नज़र आएंगी। इसके ऊपर ये पॉइंट आपको ऐसे ही बने होंगे, यहाँ 4 थिम्बल होंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 थिम्बल होंगे, यहाँ पर 2 थिम्बल होंगे, और यहाँ पर भी 2 थिम्बल होंगे। ये हमारा पहला नंबर का थिम्बल जो है ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का रिजर्व होता है, और इसके ऊपर दूसरा कोई नहीं लगता है। इसके अंदर हमारा जो 2 नंबर पे होता है ये रनिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट आता है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का हमारा कंप्रेसर आता है। ये 2 वायर होती हैं। इस पे हमारी 4 वायरें आती हैं। ये स्टार्टिंग की आ गई है एक, ये हमारी 2 नंबर पे, ये रनिंग आ गई 4 नंबर पे, ठीक है। और हम दूसरी देखेंगे, दूसरी हमारी जा रही है ये रनिंग कैपेसिटर पे, ठीक है। और ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा ये जा रहा है स्टार्टिंग का, और ये जो चौथा पॉइंट है ये हमारा फेस है, जो हमारा PCB से 3 मिनट की सप्लाई जो आती है ये वो आ गया है। दोस्तों इसके अंदर अगर आप याद रखने वाली बात रखेंगे, जो हम इस कनेक्शन को कैसे अपने माइंड में बिठाएं, तो इसमें सबसे अच्छी बात ये हमारा कॉमन पॉइंट हो जाता है, और इसके अंदर जो हमारा 4 नंबर होता है, ये 4 नंबर पे सबकी एक एक वायर आएगी। रनिंग आ गई हमारी, ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर और आपका फेस, ये 4 नंबर पे आ गया। बाकी के जो आपके बचेंगे वो आपको इसका एक याद रखना है कि मुझे इसके ऊपर सिंगल एक स्टार्टिंग का कैपेसिटर का वायर देना है, तो इसमें आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। और दूसरा हमारा 2 नंबर पे जो आएगा वो हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट आएगा, लेकिन कैपेसिटर उसके साथ रनिंग का जुड़ेगा। तो अगर आपने इसके अंदर एक चीज़ ये है कि अगर आप इसको सिर्फ
इस पीसीबी को यहाँ से, इस पीसीबी बोर्ड को यहाँ से हटा देते हैं, तो ये आप विंडो में भी ये वाला सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, होता है, और स्प्लिट में भी होता है। लेकिन स्प्लिट में क्या होता है, स्प्लिट में आउटडोर में होता है। अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें, इसको न्यूट्रल बना दें, ठीक है, और इसको फेज बना दें, जो हमारा 3 मिनट की सप्लाई ऊपर आती है, बाकी की पूरी ऐसे ही वायरिंग रहेगी, ठीक है। और अगर आप विंडो में करना चाहते हैं तो विंडो के अंदर हमारा पीसीबी बोर्ड से 3 मिनट की सप्लाई जो आएगी वो हमारा 4 नंबर पे आएगी, और जो न्यूट्रल है हमारा, जो हमारी एमसीबी से आ रही है, ठीक है, और वो हमारा सर्किट बोर्ड से कनेक्ट होके ये हमारा 5 नंबर पे आएगा। दोस्तों एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर, हमें जो कंपनी से हम एसी लेकर आते हैं, ख़रीद कर लेकर आते हैं, उसके अंदर हमें CSR वाली वायरिंग नहीं मिलती है। यानी हमें ये रिले जो है ये हमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगानी होती हैं, ये रिले लग कर नहीं आती हैं। PSC सर्किट जो है हमें बनाया हुआ मिलता है, जिसके अंदर रनिंग कैपेसिटर होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का उसके अंदर कोई काम नहीं होता है। लेकिन क्यों लगाते हैं ये एक सवाल है। ये जब हम लगाते हैं जब हमारी स्टार्टिंग वीक हो जाती है कंप्रेशर की, और इसके अंदर हम स्टार्टिंग कैपेसिटर का टॉर्च देना पड़ता है। यानी जब हम एसी चलाते हैं तो हमारे एम्पेयर आएंगे 30 भी आ सकते हैं, ठीक है, 40 भी आ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, रनिंग कैपेसिटर को चेंज करके देखते हैं। रनिंग कैपेसिटर के बाद भी हमारा सिस्टम काम नहीं करता है, यानी कंप्रेशर वर्क नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग का टॉर्च देते हैं। स्टार्टिंग का टॉर्च मैंने आपको बताया स्टार्टिंग और रनिंग के ऊपर, उसके पॉइंट के ऊपर देते हैं। अगर वो चल जाता है तो फिर परमानेंट हमें ये कनेक्शन और ये वायरिंग उसके अंदर अप्लाई करनी पड़ती है, और ये परमानेंट इसके अंदर कैपेसिटर लगाना पड़ता है। तब हम जो है ये हमारा पूरा सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। तो गाइज अब हम बात करेंगे PSC सर्किट के बारे में। तो इसमें भी एक कंप्रेशर है हमारा, और इसके अंदर रनिंग कैपेसिटर जो है वो सिंगल है। हमने देखा था CSR में स्टार्टिंग होता है और रनिंग होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारा सिर्फ रनिंग है। ऐसे ही रनिंग ही लगा हुआ आता है, ठीक है। तो इसमें ये हमारी कॉमन है, ठीक, ये हमारी स्टार्टिंग है जो रनिंग के एक पॉइंट पर आ रही है, और दूसरे पॉइंट पर हमारी रनिंग जा रही है, कंप्रेशर की रनिंग, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे है, ये कौन सा है, कैपेसिटर है रनिंग का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमारा यही पॉइंट रनिंग के साथ उठ के और हमारा पीसीबी बोर्ड के अंदर हमारे, ठीक है, ये कंप्रेशर यहाँ लिखा है, ये अपने पॉइंट पर जा रहा है। ये हमने एक बोर्ड पीसीबी बोर्ड का एक बनाया है स्ट्रक्चर, और हाई है, फैन की हाई हो गई, ये मीडियम है, ठीक है, और ये लो है, ये स्विंग हो गया। ये इसके कॉमन पॉइंट है, ठीक है। कॉमन पॉइंट एक मोटर का कॉमन हो गया, एक स्विंग मोटर का कॉमन हो गया, और एक हमारा कंप्रेशर का कॉमन हो गया, और जो एक हमारी एमसीबी से न्यूट्रल आ रहा है वो इन कॉमन पॉइंटों को सबको लाइन देगा। दूसरा हमारा एक चीज़ ये देखने की है कि जो हमारी मोटर की ब्लैक है वो ब्लैक मोस्टली हाई रहती है, ठीक है, और मीडियम ये कोई भी और दूसरे कलर की बना सकते हैं, ठीक है, बना देते हैं, और रेड जो होती है हमारी लो होती है। ये आपको याद रखना होगा, 3 ही इसके अंदर हमारी हाई मीडियम लो, ये विंडो की बात हो रही है, ठीक है, हाई मीडियम लो होते हैं। तो ये हमारा इसमें जो ब्लैक कलर होता है ये हाई होता है, मोस्टली हाई होता है, ठीक है, और जो रेड होता है हमारा ये लो होता है, और जो मीडियम ये कोई सा भी और कलर बना सकते हैं, वाइट भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कंपनी का अपना डिज़ाइन होता है। और कंप्रेशर जो मोटर है ये इसका मोटर का कैपेसिटर है, ठीक है, ये इससे हमें ये बिल्कुल सेपरेट होता है, वायर 2 वायर निकली होती हैं और उसके साथ ये अटैच होता है, ठीक है। और इसकी जो कॉमन है ये ब्लू कलर की जो आ रही है ये कॉमन पॉइंट पे आ गई। एक स्विंग की कॉमन पॉइंट हो गया, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, ये इन्हीं के साथ ये एस होता है, ठीक है, एस माने स्विंग, ठीक। और दूसरा ये हमारा एमसीबी से उठ के आया, तो इन तीनों जो हमारे कॉमन बन रहे हैं पॉइंट उनको ये सप्लाई देने के लिए। दूसरा क्या है कि एमसीबी से जब हमारा लाइन जो चलेगी हमारी, ये जो फेस चलेगा हमारा, ये 3 मिनट की सप्लाई कंप्रेशर को देता है, और यहाँ से सप्लाई चलती है
ठीक है। और ये इसको रनिंग का टॉर्च, रनिंग कैपेसिटर से और फिर कंप्रेशर में, और दूसरा ये है ये स्टार्टिंग, और ये कॉमन पॉइंट यहाँ से इसको मिलता है। दोस्तों हमने आपको CSR और PSC सर्किट के बारे में, दोनों के बारे में डिफरेंस और उनके बारे में, क्या रिले क्या काम करती हैं, कैपेसिटर क्या काम करता है, कब रिले हम लगाई जाती हैं, किस कंडीशन में लगाई जाती है, कंपनी से कौन सी वायरिंग हमारे पास इंस्टॉलेशन होकर आती है, इंस्टॉलेशन के टाइम में इंस्टॉल होकर आती है, ये हमने सब कुछ आपको बताया। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे दूसरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।